हिमाचल की पावन देवभूमि से आप सभी को घनश्याम शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो ओछू मलानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मेरा 55वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। धूप है आज बहुत ही अच्छी निकली हुई, तो मैं निकला हूँ रोड में घूमने फिरने। तो पिछले कल बिजली महादेव गए थे हम, तो वहाँ बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो गाँव में बनाए जा रहे हैं पक्के रास्ते, तो परसों से काम हो गया था शुरू। तो आज काफ़ी ऊपर तक रास्ता हो गया पक्का। रास्ता तो पहले से ही पक्का था, इसमें वो लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो लाल पत्थर कौन लगा रहे हैं तो हम अभी मिलवाते हैं उनसे आपको। ये है अपने रोहित भाई, गांव के पंच तो भाभी जी बने हुए हैं, पर डिपार्टमेंट इन्हीं को दे दिया है, तो वो घर पे संभाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो रोहित भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप गाँव के लिए। रास्ता और पानी का काम बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बोला आपने। तो स्कूल से आ गए हैं बच्चे पढ़ाई करके, अब लगी होगी इनको भूख, तो अब घर में खाने पीने को देनी इन्होंने पौंड। तो दादी जी आए हुए थे खेत में घूमने फिरने। देखो इस उम्र में भी इतनी एनर्जी है दादी के अंदर कि मतलब आराम से घूम फिर लेते हैं। खेतों में सभी गांव के लोगों ने की हुई है मटर की बिजाई। खेतों में मटर की फसल हो गई है बहुत ही अच्छा, मतलब कि मटर खेतों में बहुत ही अच्छे निकले हुए हैं। तो निंदाई करके रख दी है लोगों ने। तो जब भी बारिश होगी तो तब लोग खाद डालेंगे। तो दोस्तों मैं आया हुआ था अपने खेत, तो किसी ने मुझे बताया था कि आपके खेत में अभी डंगरे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों ने मतलब डंगरे मतलब ऐसे ही छोड़ के रख दिए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इस बार हमने अपने वाला ये खेत छोड़ा हुआ है खाली, क्योंकि पिछली जो मक्की वाली फसल थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे। तो इसलिए हमने इस बार इसको खाली छोड़ दिया है, ताकि अगली फसल के लिए ये खेत तैयार हो सके। अगर हम मक्की की फसल के बाद सीधे ही मतलब गेहूं की फसल को यहाँ पे बीजे तो उतनी ज़्यादा फसल होगी नहीं, क्योंकि खेतों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो दो फसलों को मतलब ग्रो कर सके। तो मौसम है आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो धूप भी आज बहुत ही अच्छी निकली हुई है। तो ये जो ऊपर वाली आप पहाड़ी देख रहे हैं, तो कल हम यहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि इस जंगल के पीछे ही बिजली महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे पड़ी हुई थी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, और ठंड भी कल बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो दोस्तों कौवे ने पेड़ के ऊपर बना रखा है अपना घोंसला। जो भी आदमी यहाँ से आते हैं तो ये कौवे कर देते हैं उनके ऊपर अटैक, मतलब अपनी चोंच से उनको चोट पहुँचाते हैं। तो शायद इन्होंने यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं, तो इसी कारण से ये ऐसा करते हैं। तो अभी अपने खेत से मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। तो मुझे यहाँ कोई भी डंगरा नहीं मिला है। शायद वो डंगरे मुझे लगता है कि दूसरों के खेत में चले गए हैं, या तो किसी ने उनको भगा दिया है यहाँ से। पलम के पेड़ हमारे खेतों में फूलना हो गया है शुरू, तो कुछ ही दिनों में पलम की डोडी बननी शुरू हो जाती है। तो ये हो गई बहुत ही अच्छी बात। तो खुरबानी के पेड़ में भी फूल लगने शुरू हो गए हैं, तो इनमें भी कुछ ही दिनों में मतलब डोडियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और ये खाने के लिए लगभग मई और जून के समय में होते हैं, मतलब बिल्कुल तैयार पक्के। तो मम्मी को हो रही है आज बहुत ही ज़्यादा प्यास, शायद आज बहुत ज़्यादा नमक खा लिया। क्यों मम्मी, नमक आपने आज बहुत ज़्यादा खा लिया, इसलिए आज बहुत ज़्यादा प्यास हो गया। तो लता होगी कल के ब्लॉग देखने में बिजी, शायद कल वाला ब्लॉग इसने देखा नहीं था। क्यों देखा नहीं तूने कल वाला ब्लॉग? और ये तो रात को शायद 8:30 के करीब कंप्लीट हो गया था, तब को तेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ गई थी। तो सुमाइरा गई थी आज बाजार गई तू? क्यों? तो कल सुमाइरा ने भी आना था बिजली महादेव मंदिर, पर सुमाइरा को उठाता कौन? एक तो पड़ी हुई थी बर्फ, वहाँ खुद चलना था कि तेरे को ले जाना था।
अगली बार ले जाएंगे तेरे को, ठीक है? अच्छा बोले। तो शाम के हो गए हैं 5, तो मैं निकला हूँ रोड में घूमने फिरने। तो धूप भी जा चुकी है, तो होने वाला अभी अंधेरा। तो रास्ते के काम हो रहे हैं बहुत ही जोरों शोरों से। जो मैंने आपको दिन जैसे को दिखाया था वही रास्ता है ये। तो मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने। तो ये है हमारे गांव से शाम का नज़ारा, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस नज़ारे को मैं हमारे गांव के मोड़ से कैप्चर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इसी रोड से कल जो है शिवरात्रि के लिए गाड़ियाँ जा रही थी, क्योंकि ये शॉर्टकट है बिजली महादेव के लिए। तो मोस्ट ऑफ द जो गाड़ियाँ चली हुई थी वो इसी रोड से आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये जो यहाँ आप बाजार देख रहे हैं, ये मोहल बाजार दिखता है, बिरड़ी दिखता है, बदाह दिखता है। तो आज भैया से थोड़ा सा जानते हैं हम बिजली महादेव में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर क्या क्या इन्होंने किया। तो थोड़े से सवाल जो हम पूछना चाहेंगे। तो भैया सबसे पहला सवाल है आपसे कि बिजली महादेव जाते वक्त आपको कितना वक्त लगा था? जो रोड से दूरी ऊपर तक की है वो लगभग कितने किलोमीटर थी? लगभग मान के चलिए, अगर कोई हमारी तरह पहाड़ी है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक से सवा घंटा। अगर कोई बाहर से आता है तो उनके लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो अच्छा, मतलब बहुत मेहनत हुई फिर। बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, तो रास्ते में आपको बर्फ़ मिली? हाँ बिल्कुल। रास्ते में मतलब जैसे ही जंगल शुरू हुआ था तो वहाँ हमें थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही थी। अच्छा, तो महाशिवरात्रि में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी बिजली महादेव में? देखिए, महाशिवरात्रि में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, वहाँ एक तो जिन लोगों का भी मतलब कल के दिन व्रत था, तो उनके लिए कुछ लोगों ने मतलब साबूदाने की खीर, आलू का फलार वगैरह, मतलब वो सबके लिए बांट रहे थे। वहाँ मतलब सेवा की जा रही थी लोगों की तरफ से। अच्छा, बहुत अच्छे। तो लगभग आप क्या मानते हैं कि कितने जनसंख्या जो है ऊपर इकट्ठी हुई थी? जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता आपको। हाँ, क्योंकि लोग आ जा रहे थे। लगभग कोई 15,000 के करीब लोग थे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इससे कम नहीं हो सकते। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम देख रहे थे ये रोड जो आपके पीछे दिख रहा है, इसमें कल बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इसमें। तो आप क्या गाड़ी से गए थे या यहीं से पैदल गए थे? नहीं, मैं यहाँ से गाड़ी में गया हुआ था। तो चाचा जी गए थे। अच्छा, उनकी गाड़ी में गया हुआ था। अच्छा, तो कितना मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा। तो भोलेनाथ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भोलेनाथ के बारे में तो देखिए, कल जैसे कि भोलेनाथ का पर्व था कल, तो ऐसा माना जाता है कि कल के दिन मतलब शिव भगवान की शादी हुई थी। और बस यही। तो अब भैया से मैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछूंगा, जिसके बारे में कि बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पूछते भी हैं। तो भैया सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि बिजली महादेव का नाम बिजली महादेव क्यों रखा गया है? इसके बारे में आप थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना हुआ है, जो मतलब मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, हाँ। जो कि मतलब मक्खन के साथ लिप्त रहती है। हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि हर 12वें साल या 13वें साल में वहाँ मतलब आसमान से बिजली पड़ती है और वो शिवलिंग है जो खंडित हो जाती है। तो इसलिए वहाँ का नाम बिजली महादेव पड़ा है। और फिर
वहाँ के जो पुजारी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जो मक्खन आता है तो उस मक्खन से ही उसकी लिपाई कर देते हैं और जो खंडित हुई जो शिवलिंग है वो मतलब भर जाती है। अच्छा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल तभी यहाँ का नाम बिजली महादेव रखा बिल्कुल, गया है। इसीलिए यहाँ का नाम बिजली महादेव पड़ा हुआ है। और वैसे मानते भी हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रहती है इस जगह में। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सवाल पूछता हूँ भैया से, जब हम बिजली महादेव की ओर प्रवेश करते हैं, मतलब हम यहाँ से जब प्रोसीड करते हैं ऊपर को जाते वक्त, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शैल है, यानी बहुत बड़ा पत्थर है, जिसे कि एंट्री पर जो है लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो चढ़ावा वहाँ पर क्या मान्यता है कि चढ़ाया जाता है या क्या है वो, उसके पीछे का थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में? देखो मैंने अपने पूर्वजों से ही सुना हुआ है हाँ। कि वहाँ पे जो वो पत्थर है तो वो माता पार्वती का कोई ऐसा रूप है जो कि शैल अवस्था में है। तो वहाँ पे हमारे जितने भी गांव के लोग हैं वहाँ जाते समय धूप जलाते हैं, घास चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सभी को उतना पता नहीं है, जो बाहर से जो यात्री आते हैं उन्हें उतना नॉलेज नहीं है इस बात का। ये केवल गांव वालों को ही पता है। इसका तथ्य ये कहाँ तक सच है, मतलब ये तो हमें भी नहीं पता और ना हमारे पूर्वजों को पता है। अच्छा, मतलब असली बात ये है कि इसकी वास्तविकता का कोई पता नहीं है कि ये क्या है। हाँ, परंतु सिर्फ एक लोकल मान्यता है ये कि लोकल लोग जो है यहाँ के मानते हैं कि वहाँ पर कोई शक्ति विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा जी, तो ठीक है। एक और बात मेरे दिमाग में मुझे याद आई है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने बहुत वक्त सुना है बारोबारी, तो ये बारोबारी है क्या और लोग क्यों घर में जो है इसे बुलाते हैं और ये किससे संबंधित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बारोबारी का मंदिर है, ये मतलब जहाँ से बिजली महादेव की यात्रा शुरू होती है तो ये वहाँ के ढाट गांव में एक मंदिर है। ये मतलब बिजली महादेव का एक छोटा रूप है। अच्छा। तो लोग ऐसी मान्यता है कि मतलब पहले के ज़माने में अगर कोई लोग अगर मतलब महादेव को बुलाने में समर्थ नहीं हो पाते थे तो उनके लिए महादेव का जो छोटा रूप था उसमें केवल मतलब 5-7 लोग ही मतलब उस बारोबारी को मतलब लोगों के घरों में ले जाते थे। अच्छा, तो ये है इसका। अच्छा, तो ये है बारोबारी का जो परिचय। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसी के साथ आज के वार्तालाप को, यानी जो प्रश्न उत्तर जो हमारे बीच में हुई, जो वार्तालाप मेरे और भैया के बीच में बिजली महादेव के रहस्य को लेकर, और बहुत सारी बातें हमने आज जो है डिस्कस की हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान जो है मुझे भैया से आज प्राप्त हुआ और आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत ही अच्छी बातें पता चली होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, या कुछ एक बातें हो सकता है आपको पता भी हो। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और भैया के ब्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और आप इनके ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टाटा।